तो आज हम लोगों को पढ़ना है ऐसी ड्रग्स के बारे में विच एक्ट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से न्यूरॉन्स निकलेंगे और पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। अब उन्हें हम क्या नाम देंगे, अब हम उन्हें नाम देंगे क्या, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या नाम देंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में, इफरेंट डिवीजन एंड एफरेंट डिवीजन। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया दो कैटेगरी में, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या, कि जैसे आपके पैर में किसी ने सुई चुभो दिया। अब ये जो इम्पल्स है, सुई चुभने का जो इम्पल्स है, सेंसेशन है, वो आपके पैर में मौजूद न्यूरॉन से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। तो सेंसेशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो कि इम्पल्स को वेरियस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट डिवीजन। फिर दूसरा क्या है, इफरेंट डिवीजन। इफरेंट डिवीजन क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो इफेक्टर ऑर्गन है जहां आपको एक्शन देना है, वहां तक लेके जाता है, उसमें क्या कहते हैं, इफरेंट डिवीजन। जैसे सेंसेशन हुआ कि पैर हटाओ, तो ब्रेन से वो सिग्नल जनरेट हुआ और तमाम न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए पैर की मसल तक पहुंचा और आपने पैर को खींच लिया। दिस इज इफरेंट डिवीजन। अब इफरेंट डिवीजन को हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में, ऑटोनॉमिक सिस्टम एंड सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम, जैसे अगेन वही चीज कि आपने तवे पे अपना हाथ रखा, हाथ आपका पड़ा, जैसे ही हाथ पड़ा तुरंत बिना सोचे आपने अपना हाथ खींच लिया, दैट इज ऑटोनॉमिक सिस्टम। जैसे ही वो सेंसेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा, उसने क्या कहा, उसने हाथ को तुरंत आपने हाथ खींच लिया, दिस इज ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी एक्शन। सोमैटिक सिस्टम जो आपकी इच्छा में होगा, ठीक है। ऑटोनॉमिक सिस्टम में और क्या, आपने कोई डरावनी चीज देखा और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, ऑटोनॉमिक सिस्टम। आपने कोई चीज खाया, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पेरिस्टालिस मूवमेंट चालू हो गया, ऑटोनॉमिक सिस्टम। एकाएक आप लाइट में गए, प्यूपिल आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और सोमैटिक सिस्टम जो आपके कंट्रोल में है। अब इस ऑटोनॉमिक सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरी में, एंटेरिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। Autonomic system is further divided into three categories: enteric, parasympathetic, and sympathetic.
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, इज आल्सो कॉल्ड द विसरल, वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, widely distributed throughout the body, regulate autonomic function that occur without conscious control. अब हम देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी क्या क्या है। ये आपका ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कार्ड, ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कार्ड में क्या मौजूद है, एक न्यूरॉन की सेल बॉडी, यहां से एक्सान बाहर निकला, ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और ये दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी गैंग्लियन, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हुआ उसका क्या नाम है, गैंग्लियनिक ट्रांसमिशन। अब ये गैंग्लिया, इसके पहले जो फाइबर, दिस इज प्री गैंग्लियनिक फाइबर, ये गैंग्लिया, इसके बाद में जो फाइबर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, और यहाँ जो ट्रांसमिशन हुआ उसका हमने क्या नाम दिया, गैंग्लियनिक ट्रांसमिशन। फिर यहाँ इफेक्टर आर्गन है, कोई मसल होगा, इफेक्टर आर्गन और न्यूरॉन, इनका बीच का जो ट्रांसमिशन है न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमिशन। डिवीजन ऑफ एएनएस, एएनएस को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम thoracic एंड lumbar region of the spinal cord, प्रीगैंग्लियनिक फाइबर, आप ये कहेंगे thoracic, जो स्पाइनल कार्ड होता है उसमें सर्वाइकल, thoracic, लंबर, सैक्रल, काकीजियल, ये रीजन होते हैं। तो thoracic रीजन से जो न्यूरॉन निकले उन्हें क्या कहेंगे, thoracic न्यूरॉन, लंबर से जो निकले उन्हें क्या कहेंगे, लंबर न्यूरॉन। तो प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम thoracic एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, वो क्या बनाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्रीगैंग्लियनिक फाइबर साइनेप्स इन टू चेन ऑफ गैंग्लिया। आप ये कहेंगे थोरैसिक रीजन से और लंबर रीजन से जो निकलने वाले न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या, क्रेनियोसैक्रल सप्लाई, क्रेनियोसैक्रल सप्लाई। द पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स arises from cranial nerve थर्ड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑक्यूलोमोटर, सेवेंथ फेशियल, नाइन्थ ग्लासोफेरेंजियल एंड टेंथ वेगस। तो थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ, थर्ड का क्या नाम ऑक्यूलोमोटर, सेवेंथ का फेशियल, नाइन्थ का ग्लासोफेरेंजियल और टेंथ का वेगस। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, क्रेनियल से भी और सैक्रल से भी। क्रेनियम में कौन कौन सी नर्व, ऑक्यूलोमोटर थर्ड, फिफ्थ फेशियल, नाइन्थ ग्लासोफेरेंजियल एंड एक्स एंड टेंथ वेगस। और सैक्रल रीजन की S2 to S4 ये जो नर्व होती हैं ये क्या बनाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। The fiber synapse in ganglia located near or on the effector organ, thus the preganglionic fiber are long and postganglionic fiber are short। इसमें क्या होगा, preganglionic fiber long होंगे, postganglionic fiber short होंगे। Acetylcholine is the neurotransmitter of the parasympathetic nervous system। Drug acting on ANS, drug acting on ANS दो कैटेगरी में, those acting on receptor activated by ACH
those acting on receptor activated by norepinephrine or epinephrine. अब जो यहाँ पे एक्शन देंगे उन्हें क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, और जो यहाँ एक्शन देंगे उन्हें क्या नाम देंगे, एड्रीनर्जिक ड्रग, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. अब देखिए न्यूरोट्रांसमिशन इन एएनएस, ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये सिंपैथेटिक है. पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक फाइबर लॉन्ग, फुल गैंग्लियनिक शॉर्ट, सिंपैथेटिक में इसका जस्ट उल्टा. अब यहाँ जो न्यूरॉन्स होंगे वो कौन से, जो रिसेप्टर्स होंगे वो कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर्स. यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटिलकोलिन यहाँ भी है, एसिटिलकोलिन यहाँ भी है. किसके में, पैरासिम्पैथेटिक. यहाँ मस्कुलिनिक रिसेप्टर और यहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर एमएम. सिंपैथेटिक में एनएन, एसिटिलकोलिन एनएन, और यहाँ पे एसिटिलकोलिन मस्कैरिनिक इन द केस ऑफ स्वेट ग्लैंड. लेकिन बाकी जगहों पे क्या निकलेंगे आपके, नॉरएड्रेनालिन अल्फा एंड बीटा, नॉरएड्रेनालिन अल्फा. तो जो आपका यहाँ काम करेंगे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, और जो यहाँ काम किए, यहाँ काम किए इधर या इधर, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट. मस्कुलिनिक रिसेप्टर एम के द्वारा, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा बीटा, और ये क्या है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्वेट ग्लैंड. कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में क्या है, एसिटिलकोलिन इज ए मेजर न्यूरोट्रांसमिशन एट द एड्रेनल मेडुला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, और क्या बनेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ACH. ACH is synthesized in the cholinergic nerve ending and stored in vesicles. होता क्या है कि यहां से क्या जाएगा आपका, कोलिन, एक एंजाइम होगा कौन सा, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज. ये कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम इस कोलिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, ACH, एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाएगा. जब ट्रांजिशन होगा तो ये आएगा यहाँ और एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा. रिलीज हो गई, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी अपना एक्शन देगा और मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे भी अपना एक्शन देगा. बाद में अपने एक्शन देने के बाद ACHE, एसिटिलकोलिनेस्टरेज, वो क्या करेगा, इस ACH को तोड़ देगा किसमें, कोलिन और एसीटेट. इससे इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. जैसे देखिए यहाँ पे कोलिन सोडियम सिंपोर्टर के द्वारा अंदर किया सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन. यहाँ कौन सा, एसिटिल कोएंजाइम ए. एसिटिल कोएंजाइम ए ने इस कोलिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसिटिलकोलिन. कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन फ्रॉम कोलिन एंड एसिटिल कोएंजाइम ए. आप बाहर से कोलिन लेंगे, ये कोलिन जो चैनल इसके द्वारा अंदर करेगा, सोडियम आयन भी अंदर हुआ, कोलिन भी अंदर हुआ, और यहाँ पे क्या, ACCO, एसिटिल कोलिनेस्टरेज, सॉरी एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए, इन दोनों को मिला देगा कौन सा एंजाइम, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, और क्या बना देगा, एसिटिलकोलिन. ये एसिटिलकोलिन अपटेक इनटू स्टोरेज साइकिल, ये एसिटिलकोलिन यहाँ जाकर के स्टोर हो गया. एसिटिलकोलिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द वेसिकल. इसको बनाया गया और यहाँ पे स्टोर कर दिया गया ताकि ये डिग्रेड ना होने पाए, टूटने ना पाए. अब क्या होगा, सिग्नल जनरेट हुआ, कैल्शियम आयन बाहर से जैसे एक्शन
पोटेंशियल यहाँ से दौड़ते हुए आया, उससे क्या हो गया, कैल्शियम आयन ओपन हो गया, ये अंदर आया कैल्शियम। जब ये कैल्शियम अंदर आया, इसने क्या किया, सिनेप्टिक वेसिकल को खींच दिया इधर। जब ये यहाँ आया, यहाँ कौन सी घटना हो गई, एक्सोसाइटोसिस, वेसिकल से एसिटिलकोलिन बाहर, रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय बोटुलिनम टॉक्सिन। अब अगर इस रिलीज को ब्लॉक करना हो तो हम क्या देते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन। स्पाइडर वेनम काज रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन, जो मकड़ी होती है, मकड़ी का जहर एसिटिलकोलिन के रिलीज को प्रमोट करता है, और बोटुलिनम टॉक्सिन इसके रिलीज को रोकता है। अब एसिटिलकोलिन यहाँ रिलीज हो गया, यहाँ रिलीज होने के बाद यहाँ रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर या मस्करिनिक रिसेप्टर, उनसे जाकर के जुड़ा, उसने अपना काम किया। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम ने इस एसिटिलकोलिन को तोड़ दिया, कोलिन और एसीटेट। अब इस कोलिन का क्या हो गया, रिसाइक्लिंग, एसीटेट को अलग, कोलिन का रिसाइक्लिंग। कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन, दिस ट्रांसपोर्ट इज इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम। अगर हम हेमिकोलिनियम दे दें, हेमिकोलिनियम से ये रीअपटेक रुक जाए। तो ये पूरा क्या क्या है, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन फ्रॉम द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डिवाइड किया गया है। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके यहाँ ऐसे रिसेप्टर जिनसे एसिटिलकोलिन बाइंड करे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। वो यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ कौन से हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, नॉर एड्रेनालिन अल्फा बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, मस्केरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, NM एंड NN, NM एंड NN। अब NM और NN में क्या अंतर है, जैसे यहाँ यहाँ जो न्यूरोनल न्यूरोनल जंक्शन, न्यूरॉन न्यूरॉन जंक्शन, यहाँ कौन सा होगा, NN, यहाँ कौन सा होगा, NN। मस्केरिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, NM NN। निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके होते हैं गैंग्लिया, गैंग्लिया की साइड पे, एड्रिनल मेडुला की साइड पे, और कहाँ होंगे, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स, एड्रिनल मेडुला, गैंग्लिया, वहाँ NN NM रिसेप्टर्स होंगे। मस्केरिनिक रिसेप्टर कहाँ होंगे, पोस्ट गैंग्लियानिक कोलिनर्जिक फाइबर, फ्यू पोस्ट गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक, फ्यू पोस्ट गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक फाइबर, वहां क्या होते हैं आपके, मस्केरिनिक रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, मस्केरिनिक रिसेप्टर। M1 M2 M3 M4 M5 का डिवीजन है, M1 M2 M3 M4 M5। कहाँ होंगे, पोस्ट गैंग्लियानिक कोलिनर्जिक फाइबर एंड फ्यू पोस्ट गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक फाइबर। मस्केरिनिक रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, स्टिमुलेटेड बाय मस्करीन एंड ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन। इन्हें क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, क्योंकि ये स्टिमुलेटेड बाय मस्करीन एंड ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन। अब मस्करीनिक रिसेप्टर में M1 M2 M3 M4 M5। M1 कहाँ होगा, मेजर रोल इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, प्ले रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। M1 रिसेप्टर लर्निंग और मेमोरी में रोल प्ले करते हैं, और ज्यादा रोल कहाँ होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, इन लोअर इसोफेगस रीजन, लोअर इसोफेगस रीजन, इसोफेगस मतलब क्या, फूड पाइप। M2 रिसेप्टर कार्डियक मस्कुलर रिसेप्टर आर प्रिडोमिनेटली, जो हार्ट की मसल्स होती है वहां कौन से होते हैं, M2 रिसेप्टर। मीडिएट वेगल ब्रेडिकार्डिया, ये हार्ट रेट को थोड़ा डाउन करते हैं, ब्रेडिकार्डिया। M3 रिसेप्टर विसरल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन आर इलेक्टेड थ्रू M3 रिसेप्टर। जो विसरल, जो भी जैसे पेट की मसल्स हैं या तमाम ग्लैंड्स की मसल है, वहां कौन से होंगे, M3। मीडिएट वेजोडाइलेशन थ्रू EDRF रिलीज एंडोर्फिन। M4 involved in transmission release in certain area of brain, यहाँ पे
M5 फैसिलिटेट डोपामिन रिलीज एंड मीडिएट रिवार्ड बिहेवियर। ये पांचों के फंक्शन। अब मस्केरेनिक रिसेप्टर में हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? M1 M2 M3। M1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड और CNS में। इनका नेचर कैसा होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हार्ट की मसल्स पे। क्या काम करते हैं ये? ब्रेडिकार्डिया को प्रमोट करेंगे। M3 वेरियस स्मूथ मसल्स में पाए जाएंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में आपके दो निकोटिनिक, दे आर activated by nicotine and blocked by tubocurerin। blocked by tubocurerin। वहां पे क्या? blocked by atropine and activated by muscarine। यहाँ activated by nicotine and blocked by tubocurerin। function as a ligand gated cation channel। NN and NM। NM neuromuscular junction and NM neuronal junction। अब इसके आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।